व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, जहाँ पर आपने थंबनेल में देखा कि हम लोग डिक्शनरी जो हमारा डेटा टाइप है ना, उसके अंदर हम लोग कीज और वैल्यू के कंसेप्ट को जानने वाले हैं कि आखिरकार होता क्या है कीज और वैल्यूज। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था? आप लोगों ने लिस्ट पढ़ा होगा, ठीक है। हो सकता है आपने ट्यूपल भी पढ़ा, हो सकता है आपने स्ट्रिंग भी पढ़ा हो, लेकिन लिस्ट ज़रूर पढ़ा होगा क्योंकि लास्ट क्लास में मैं वन शॉट में करा चुकी हूँ। ओके, सो लिस्ट हमने देखा, ट्यूपल देखा, हमने स्ट्रिंग देखा। अब देखो, ये जो डेटा टाइप्स हैं ना, ये सारे सीक्वेंस बेस्ड हैं, ऑर्डर डेटा टाइप है। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने कहा एक्स और मैंने कुछ डेटा डाला, ठीक है, फिर एक वाई मैंने ले लिया और इसमें भी मैंने कुछ डेटा डाला। ओके, और इसमें मैंने क्या किया, जेड और मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग, एक ट्यूपल, एक लिस्ट ले लिया। अब देखो क्या है कि इसके अंदर सीक्वेंस ऑर्डर्ड, यानी कि क्या होगा, यहाँ पर इनकी इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर मैंने कहा z का 0, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सीट वाला विच इज़ l। और इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है कि जैसे मैंने कहा -1, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट वैल्यू, है ना। तो इंडेक्सिंग होती है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब ये तो सीक्वेंस टाइप ऑफ ऑर्डर टाइप ऑफ डेटा टाइप हो गए। अब अनऑर्डर्ड के अंदर मैपिंग आता है, यानी कि हमारा डिक्शनरी आता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कीज वैल्यूज के साथ मैप करती हैं, ठीक है। हमारे पास इंडेक्स नहीं होता है, इसमें कीज होती है, और कीज में हम कुछ भी दे सकते हैं। कुछ भी में हमें ध्यान रखना होगा कि हम इम्यूटेबल टाइप दें, खैर मैं बताऊंगी उसके लिए, बट देखो ध्यान से सुनो। डिक्शनरी क्या है, हमारा एक डेटा टाइप है, मैपिंग टाइप ऑफ डेटा टाइप है, अनऑर्डर टाइप ऑफ डेटा टाइप है। इसका जो सिंबल है दैट इज व्हाट, ये कर्ली ब्रैकेट्स होता है। कर्ली ब्रैकेट में क्या होता है कि कॉलन लगा होता है, इस साइड क्या होती है, कीज आती हैं, और दूसरी साइड क्या होता है, वैल्यूज आती हैं, ठीक है। वैल्यूज तक हम आसानी से नहीं पहुंच सकते, हमें कीज का सहारा लेना पड़ेगा। ये ठीक बिल्कुल वही चीज़ है कि घर के अंदर एंटर करना है तो मुझे ताले को चाबी से खोलना पड़ेगा। तो वही चीज़, वैल्यू हमारी बहुत प्रीशियस चीज़ है यहाँ पर। इफ़ यू वांट टू टेक द वैल्यूज, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कीज के सहारे उसको एक्सेस करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिए क्या चीज़ है, कीज होती है और एक वैल्यूज होती हैं। सुपर कूल। अ डिक्शनरी इन पाइथन इज ए कलेक्शन ऑफ कीज वैल्यूज का पेयर है। इसको पेयर को एक बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कहा 1 और 100, ठीक है, और मैंने कहा कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज है, लेंथ जानने की कोशिश की। मान लो ये DICT इज इक्वल टू है और मैं लेंथ जानने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे को 1 आएगा, क्योंकि इसमें दोनों के पेयर को एक ही, मतलब पेयर मतलब एक ही है। जैसे आप जूते लेके आए, तो आप मतलब 2 जूते लेके पेयर लेके आओगे ना, तो आप ऐसे कहोगे कि मैं एक सेट लेकर के आया हूँ, वैसे ये एक सेट है यहाँ पर, ठीक है। कहता है कीज मस्ट बी यूनिक। हाँ, अब ध्यान देने वाली चीजें हैं भाई, बता तो दिया कि डिक्शनरी इज ए डेटा टाइप, अनऑर्डर्ड, मैपिंग, कीज और वैल्यूज पेयर में आती है। अब देखो जो कीज है ना, आप कुछ भी रखो, इसने बोला कि यार हमेशा यूनिक और इम्यूटेबल होनी चाहिए। ये इट्स लाइक योर रोल नंबर। आपकी क्लास में रोल नंबर आपकी कीज हो गई, नाम आपका वैल्यू हो गया। तो रोल नंबर कभी डुप्लीकेट हो सकता है? कभी भी नहीं। एक अगर किसी का रोल नंबर है तो वो एक ही बच्चे का होगा, ठीक है। एक अगर रोल नंबर है तो मान लो वो राम का है, ठीक है। अब 5 रोल नंबर भी राम का हो सकता है, बट ऑफ कोर्स दोनों अलग अलग राम होंगे, है ना। तो ये हमें पता है कि वैल्यूज हमारी डुप्लीकेट हो सकती हैं, बट कीज हमेशा यूनिक रहेंगी। और हम कीज को हमेशा वो रखेंगे, क्या, इम्यूटेबल रखेंगे। मतलब हम कीज को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारा रोल नंबर 1 था, साल के बीच में अब 2 थोड़ी ना हो सकता है, कोई ऊपर नीचे केस हो, बट ऐसे यूजुअली नहीं हो सकता है ना, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज आएंगी दे मस्ट बी इम्यूटेबल एंड यूनिक, ठीक है। मतलब हम इम्यूटेबल डेटा टाइप, मतलब आप कह लो लिस्ट और डिक्शनरी के अलावा कुछ भी रखो कीज के अंदर। वैल्यूज हमारी कुछ भी हो सकती हैं, हम उसको रिपीट भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, ठीक है। डिक्शनरी का जो सिंबल होता है वो हमारा कर्ली ब्रैकेट्स होता है, ठीक है। तो ये कॉमन सी चीज़ थी जो मैं जाननी है। दोबारा से मैं रिपीट कराती हूँ। कहता है कि कीज हमेशा इम्यूटेबल रहेंगी। सुपर कूल। मतलब आप फ्लोट, स्ट्रिंग, ट्यूपल, इंटीजर, कुछ भी आप जो है दे सकते हो। कैन नॉट यूज डिक्शनरी और लिस्ट नहीं हो सकता आपके पास में एज ए की, बट वैल्यूज आप कुछ भी दे सकते हो। अब एक बार मैं आपको इसको थोड़ा सा क्रिएशन बता
बता देती हूँ जिससे आपके दिमाग में एक जो है चल जाएगा कि क्या है। जैसे P मैंने नाम दिया, नेम कुछ भी हो सकता है, DICT देना इज़ नॉट मैंडेटरी। C मैंने DICT फंक्शन से खाली डिक्शनरी क्रिएट कर ली। अब मैं अगर P को प्रिंट करती हूँ तो यू गाइज विल फाइंड कि दिस इज कमिंग लाइक दिस। अब आपको पता है आपके पास में एक टाइप फंक्शन है जिसके सहारे क्या होता है आपको ऐसे डिक्शनरी दिख जाती है, मतलब ये डेटा टाइप पता चल जाता है ना। सो सेम तरीके से मैं क्या करती हूँ, एक काम करती हूँ, क्यू लगा देती हूँ और यहाँ पर ऐसे, तो अगर मैं इसके अंदर क्यू लिखूंगी तो यू गाइज विल फाइंड कि ये भी एक डिक्शनरी है। तो ये खाली डिक्शनरी डिक्लेयर करने का तरीका हो गया, ठीक है। अब अगले तरीके में आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने कहा आर और इक्वल्स टू ना लगा करके, नहीं आर नहीं क्यू से ही करते, तो मैंने कहा क्यू और क्यू के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पर ए और मैंने कहा मैंने वैल्यू दे दी एंड देन मैं क्या करती हूँ फिर से और मैंने कहा बी, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, ठीक है, कि कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं डिक्शनरी के अंदर। मैं टाइप ना प्रिंट करा के क्यू को प्रिंट कराती हूँ। लेट मी डिलीट ऊपर वाला, ठीक है, ये खाली डिक्शनरी डिक्लेयर करने का तरीका है। अब मैंने ऐसे लिखा है, अब आप इसका आउटपुट पाओगे तो यू गाइज विल फाइंड क्या है किसको, डिक्शनरी को डिक्लेयर करने का, ठीक है। एक सेकेंड, डिक्शनरी को डिक्लेयर करने का दिस इज द तरीका, ठीक है। पहले मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये खाली डिक्शनरी क्रिएट हो गई, मैंने कहा ये भी एक खाली डिक्शनरी डिक्लेयर करने का तरीका है विद द हेल्प ऑफ DICT फंक्शन। और मैं क्या कर रही हूँ, पहले खाली डिक्शनरी क्रिएट की, अब मैं कीज़ हैं ये मेरी कीज़, उनके अंदर मैं वैल्यू डाल रही हूँ। तो ये क्या है की नंबर 1, ये क्या है की नंबर 2, ठीक है। और ये मैंने वैल्यू डाली है, जानबूझ करके मैंने इसमें आई एम वैल्यू 1 और 2 ऐसा लिखा है। तो इसमें कितने पेयर हो गए आपके, 2 पेयर हो गए। मतलब अगर मैं करूँगी ना लैन ऑफ क्यू तो आपके पास आंसर क्या आएगा 2, क्योंकि इसमें 2 जने हैं, ठीक है। तो ये आपका एक तरीका हो गया डिक्शनरी को डिक्लेयर करने का। लेट मी टेल यू अगेन, क्या है कि अगर मैं लैन करती हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैंने कहा लेंथ बता दो इस डिक्शनरी की कितनी है, ठीक है, तो आपके पास आएगा कि 2 जने हैं इसके अंदर, ठीक है। ओके, अब ये एक तरीका हो गया। अब अगला तरीका क्या है कि आप इतना करने की बजाय व्हाट यू कैन डू, जो सिंपली हम यूजुअली करेंगे आगे चल करके भी, तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर नेम, ठीक है, और मैंने लिखा, फिर मैं यहाँ पर लिखती हूँ मान लीजिए क्लास, और मैंने लिखा, ठीक है, फिर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कुछ भी और, जैसे मैंने सिटी लिख दिया और मैंने कहा कोटा। तो यू गाइज विल फाइंड कि इसमें 3 आइटम्स हैं। तो अब अगर आप इसको करोगे प्रिंट तो यहाँ पर 3 आइटम्स हैं, 3 पेयर है। आप इसको प्रिंट करोगे क्यू को अकेला तो इट इज़ गोइंग टू बी प्रिंट लाइक दिस, ठीक है। तो ये डिक्शनरी हमारी ऐसे कीज़ वैल्यूज़। और अगर मुझे मान लो राधा को एक्सेस करना है तो मैं ऐसे एक्सेस करूँगी नेम, ठीक है। तो मैं उस की को यहाँ पर लिखूंगी, देन आई विल बी एबल टू रीच की तक, ठीक है। तो की तक पहुँचे, सॉरी वैल्यू तक पहुँचने का जरिया ही आपके पास में क्या है, कीज है, ठीक है। तो ये सुरक्षित है हमारी जो वैल्यूज़ हैं, तो कीज़ के सहारे पहुँचेंगे। जैसे हम लिस्ट में और ट्यूपल में इंडेक्स के सहारे पहुँचते हैं, वैसे यहाँ कीज़ का सहारा लिया जाएगा। हाँ, आप बच्चा पूछता है कि मैं यहाँ 0 1 2 दे सकता हूँ, येस ऑफ कोर्स, वैल्यूज़ आपकी कुछ भी हो सकती हैं, सॉरी कीज़ आपकी कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। आप कीज़ पर कुछ भी है जो दे सकते हो। अब नेम, मेरे को एरर आई क्योंकि मैंने नेम दे दिया यहाँ, तो ऑफ कोर्स नेम एरर आएगी क्योंकि नेम नाम का एट्रीब्यूट आपके पास की है ही नहीं है, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ 0 करना पड़ता है इफ़ आई वांट टू एक्सेस वैल्यू जो कि राधा है, ठीक है। तो मतलब आपको क्या चीज़ समझ में, आपको ये चीज़ समझ में आई कि डिक्शनरी में कीज़ और वैल्यूज़ का फंडा होता है। ओके, अब मुझे वैल्यू तक पहुंचना है तो मुझे कीज़ के सहारे मुझे पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे तरीके हो गए। एक आपने तरीका मैंने जो आपको लिस्ट में भी बताया था, दैट वाज विद द हेल्प ऑफ इवैल फंक्शन। पहले तो समझ लो कि इवैल होता क्या है। फिलहाल मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ कि इवैल मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जैसे मैंने क्यू को प्रिंट किया तो आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को इवैल्यूएट कर रहे हो। मतलब अगर मैंने यहाँ कुछ ऐसा किया तो इट इज़ गोइंग टू टेल द आंसर ऑफ दिस, इस पूरी इक्वेशन का आंसर सॉल्व करके आपको आंसर रिटर्न करेगा। इवैल की शर्त ये है कि आप जो भी डेटा दोगे ना इसके अंदर, दैट मस्ट बी इन अ स्ट्रिंग। ऐसा कोई और फंक्शन नहीं है जो ये चीज़ कर दे आपके लिए कि स्ट्रिंग को इवैल्यूएट कर दे, उसको सॉल्व करके आपको आंसर दे दे एक्सप्रेशन को। तो ये देखो आपके पास इसने एक्सप्रेशन सॉल्व कर दी। अब पता चला कि इवैल स्ट्रिंग को एक्सेस करता है और स्ट्रिंग को
जो है इवैल्यूएट करके आपको आंसर देता है उसके रिस्पेक्टिव डेटा टाइप के अंदर। जैसे इससे क्या आंसर आना चाहिए था, फ्लोट के अंदर तो फ्लोट में आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल सी चीज़ की कि हमें पता चला कि इनपुट एक फंक्शन है पाइथन के अंदर जिसका काम क्या है, वैल्यूज़ को एक्सेस करना, मतलब कीबोर्ड से जब हम वैल्यूज़ डालते हैं तो उन वैल्यूज़ को लेना। अब ये क्या करता है, ये जो वैल्यूज़ लेता है ना, तो ये आपको रिटर्न करता है किसमें, स्ट्रिंग के अंदर। मैंने कहा एंटर वैल्यू या एंटर डेटा। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा क्या चीज़ हुई। मैंने यहाँ कहा कर्ली ब्रैकेट, फिर मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया, देन 2, कुछ भी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ रेंडमली वैल्यूज़। अब मैंने ये स्ट्रिंग को एंटर किया है। अब इनपुट फंक्शन हमारा स्ट्रिंग में आंसर ही रिटर्न करता है, तो हम इसको टाइपकास्ट कर रहे होते हैं इंटीजर में या जिसमें भी हमें चीज़ चाहिए होती है। ठीक है, तो अब मैंने इसकी जगह इवैल लगा दिया। इवैल क्या करेगा, अब इवैल क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पर आकर के करूँ तो इसने डिक्शनरी ही, इसका रिस्पेक्टिव डेटा टाइप था वो ही इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब बजाय इसके मैं यहाँ पर अगर ऐसा चाहूँ, जैसे मैंने कहा ये, तो ये मैंने एक स्ट्रिंग एंटर की है, दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू अ लिस्ट। ठीक है, तो इससे हम कुछ भी है जो मतलब जल्दी जल्दी एक बार के लिए अगर मुझे बड़ी फास्टली डेटा को एंटर कराना है डिक्शनरी के अंदर, तो आई डोंट हैव टाइम कि मैं पूरा वो लिखूं जैसे मैंने अभी आपको करके बताया, तो आप इवैल के थ्रू भी रन टाइम पर वैल्यूज़ को ऐसे एंटर करा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया डिक्शनरी क्रिएशन का। लेट मी टेल यू व्हाट वी डिड टिल नाउ। सी गाइज, डिक्शनरी हमने खाली क्रिएट करना जान लिया। अब मैं ऐसे भी डिक्शनरी में कीज़ को डाल सकती हूँ। ठीक है, मैं मैनुअली जो हम यूजुअली करते हैं वो ये तरीका है। ठीक है, इवैल का सहारा भी है जो लिया जा सकता है अगर हम डिक्शनरी में एंट्रीज को कराना चाहते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको आज की क्लास में बताई कि भाई कीज़ और वैल्यूज़ का क्या फंडा है, आखिरकार कैसे वैल्यूज़ को एक्सेस किया जा सकता है। तो ये हमने आज 5 मिनट की क्लास के अंदर किया। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ ऐसा टॉपिक जो मिस हो गया है 5 मिनट के अंदर आपको करना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और जितने भी घर पे डिवाइस है सब से आप सब्सक्राइब कर डालिए। बाय बाय।